दोस्तों नमस्कार। 1 तारीख को आईबीए और यूएफबी के बीच में जो वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ वो मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईबीए की तरफ से एजेंडे के नाम पर 2 बातें रखी गई थी और उसमें एक था कि साहब हेल्थ इंश्योरेंस पर बात होगी और दूसरा पीएलआई पर बात होगी। ये उधर से एजेंडा रखा गया, यानी हम एजेंडा रखने की हैसियत में नहीं था। ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी। खैर भाई, अब वो बात शुरू हुई। भाई साहब, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उधर से कितने आदमी थे, इधर से कितने आदमी फोटो दिख रही थी वर्चुअल मीटिंग में। महत्वपूर्ण ये है कि हुआ क्या था। हुआ ये भाई साहब कि केवल और केवल इतना हुआ, 1 घंटे मीटिंग चली। पहले तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 11 बजे शेड्यूल थी मीटिंग, 11:35 से शुरू हुई और 12:35 पर खत्म हो गई जी। बाकी अन्य किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। और इनमें जो 2 मुद्दे थे उसमें क्या बात हुई, पीएलआई में उन्होंने क्या किया कि 10-11 बातें जो पिछली बार जो है डिसाइड करी थी जून में, मेरे ख्याल से 15 जून की डेट पे जो बातें उनकी हुई थी, तो उन टॉपिक्स पर यानी कि उन बिंदुओं पर जो भी है उसमें तमाम बातें थी। ये भी होगा, ये प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट, दुनिया भर की बातें, क्योंकि प्रॉफिट लिंक्ड ही है इंसेंटिव ये। तो इनमें से 5 आपके मैनेजमेंट को चुननी है जी, एसोसिएशन की राय से। ये बात पिछली बार भी हुई थी। यही बात उन्होंने खाली बताने के लिए इतनी मीटिंग करी कि हाँ साहब, वो डीएफएस ने भी ये बात अप्रूव कर दी है, वहाँ से हमारी तरफ से सब पक्की है, वो जो भी है अब ये यही रहेगा। तो बहरहाल अब वो पीएलआई की जो बातें हैं भाई साहब, ये उन्होंने 11 बिंदु जो दे दिए हैं, मैंने पिछली बार बताया था आपको कौन कौन से बिंदु हैं। ये अब एसोसिएशन के पास जाएंगे, यानी अपनी अपनी इंडिविजुअल बैंक में जो भी वो अपने बैंक का मैनेजमेंट और एसोसिएशन के साथ बैठ करके तय कर लेगा, उन्हीं को वही तय हो जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसे अप्रूव हो जाएंगे, उसके बाद उनको पीएलआई मिलेगा। लेकिन स्थिति ये दिख रही है कि जो 15 दिन की बात है, वो 15 दिन हमको किसी को मिलते दिख नहीं रहे हैं, वो कुछ कम होते दिख रहे हैं। ये आप बिल्कुल आप मार्क करिएगा इसमें, चाहे वो स्टेट बैंक का सिस्टम हो जिन्होंने पहले से बता रखा है हम इस तरीके से देंगे। तो अब है उसमें ये भाई साहब कि ये तो ही पीएलआई की बात, लेकिन पीएलआई मैं बता दूं कि जुलाई के महीने में अब किसी को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोसेस जो है उसकी, इस प्रोसेस के मुताबिक जो भी प्रोसेस कंप्लीट करी जाएगी, जाहिर सी बात है कम से कम नेक्स्ट मंथ में होगा। तो पीएलआई आपको जो है, जो भी वर्किंग के हमारे साथी हैं उनको सबको नेक्स्ट मंथ में, यानी कि जब अगस्त का उनको जो वेतन मिलेगा तभी उनको पीएलआई मिलेगी। दूसरा बिंदु था भाई साहब ये हेल्थ इंश्योरेंस का, यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस का। इस पर जैसे कि तमाम हमारी एआईबी पार्क की तरफ से भी कहा गया था, आईबॉक की तरफ से भी कहा गया था, अन्य एसोसिएशन ने भी कहा था कि भाई कुछ थोड़ा सा जो है रिटायरीज पर भी ध्यान दें, और कैसे ध्यान दें, प्रीमियम उनका कैसे कम हो, डे बाई डे उनका प्रीमियम बढ़ता चला जा रहा है। भाई वर्किंग का तो आप करा लेते हो छुट्टी पर, आप उसका प्रीमियम भी बियर कर लेते हैं बैंक। व्हाट अबाउट रिटायरीज, रिटायरीज के वैसे जो दशा देख रहे हैं आप, 30 साल से अपडेशन नहीं हुआ पेंशन का, जैसे जो जिस हालत में पा रहे थे, क्या गुजर रही होगी भगवान जाने। यंग लाइफ में बीमारियां भी भगवान की कृपा से नहीं होती, बीमारियां वही बुजुर्गियत में ही होती हैं, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस की या हेल्थ कवरेज की या हेल्थ पर होने वाले खर्चे बुजुर्गियत में ही बढ़ते हैं। तो खर्चे जो बढ़े वहाँ प्रीमियम बढ़ गया, कई मतलब लाखों रुपए, 1 लाख से नीचे तो कोई बातें नहीं, लाख से ऊपर प्रीमियम होता है। दुनिया भर की कैपिंग उसमें होती है। ये बेस इंश्योरेंस, अब ये टॉप अप, अब ये फलाना और ढिमाका, देसी बात नहीं होती उसमें कि इतने रुपए का इंश्योरेंस उसके अंदर तक इलाज हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन जो सजेशन दिए थे एसोसिएशन ने भाई कि उसको मिनिमाइज करने के लिए अपनी तरफ से कि हम ये कर सकते हैं, आप दोनों सामान इकट्ठे खरीदते हैं आप तो सस्ते पड़ेंगे, आप अलग अलग पहले लेते थे। पहले क्या होता था, पहले जो है इंश्योरेंस का अलग से परचेस किया जाता था, इनका अलग, उनका अलग, रिटायरीज का अलग। जब अलग आप लोगे तो जाहिर सी बात प्रीमियम। तो जो सजेशन दिए थे कि एक पॉलिसी ली जाए, एक साथ ली जाए, तो ये सजेशन अप्रूव हो गया भाई साहब। ये बात वहाँ मान ली गई कि अब रिटायरीज का और वर्किंग का, वर्कफोर्स जिसको कहते हैं, दोनों का एक साथ इंश्योरेंस शुरू होगा। अब दोनों के इंश्योरेंस के शुरू होने में 1 महीने का अंतर है जी। तो अब उसमें होगा या कि या तो एक से कम ले लेंगे
या एक से ज़्यादा ले लेंगे 1 महीने का, लेकिन वो एक साथ शुरू हो जाएगा, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। तो इतना तो काम हुआ भाई साहब। लेकिन जो नहीं हुआ वो मैं बता दूं आपको। हुआ भाई साहब ये नहीं है कि ये कहीं पर भी कोई चर्चा में भी नहीं आया कि रिटायरीज का जो है प्रीमियम इसको बैंक बियर करे, ये बिल्कुल चर्चा में ही नहीं आया। आया क्या चर्चा में? चर्चा में ये आया कि भाई जो वर्क फोर्स है उनके लिए तो सब ठीक है, वो सब तरीके का अपना ट्रीटमेंट अपना ये कराएंगे, बाकी सब हॉस्पिटलाइजेशन भी है और घर पे रहेंगे तभी उनका जो ट्रीटमेंट है जो जैसे चलता था पहले। लेकिन इनका जो है रिटायरीज़ के बारे में केवल और केवल हॉस्पिटलाइजेशन भाई साहब की बात अलाउ है, कि केवल हॉस्पिटलाइजेशन ही अलाउ होगा उसमें, कि अगर आप भर्ती हुए, मैं रिटायरीज़ की बात कर रहा हूँ, तब तो आपका कवर होगा। उसमें भी कुछ चीज़ें भाई साहब अभी गड़बड़ करेंगी। अब गड़बड़ ये कर सकती हैं कि जैसे मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन की ही बात मान लीजिए किसी ने किसी एक पर्टिकुलर का चीज़ का ट्रीटमेंट कराया, आँख का ही मान लीजिए कराया, कॉन्ट्रैक्टर का कराया, जो भी कराया आपने। अच्छा, तो उनका जो भी खर्चा आया हॉस्पिटल में, ये क्या करते हैं, बीच में एक पर्टिकुलर बीमारी वाइज उस पर कैप लगा देते हैं कि इस बीमारी पर इतना, पता चलिए आपने 15,000 पर कैप लगा दिया, उनका आया है 48,000, तो उस इंश्योरेंस का मतलब खत्म हो जाता है। हालांकि वो अपना पर्पस दूसरा बताते हैं जो भी है, लेकिन ये चीज़ उसमें कम से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन संभवतः ये चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि इस पर ये चीज़ें खत्म हों। तो ये सब जो हुआ वो केवल इतना ही आउटकम हुआ। मैं बता सकता हूँ, कह सकता हूँ अपनी तरीके से, मेरे अपना व्यू है कि आउटकम उसका जो है इंश्योरेंस, मतलब ये जो टॉक हुई है 1 तारीख को, ये बहुत ही पुअर आप कह सकते हो भाई साहब। और कोई भी 5 डेज पर या कोई भी स्पेशल अलाउंस पर कोई चर्चा भाई साहब नहीं हुई ही नहीं, ना एजेंडे में था। जैसा नहीं होता कोई मीटिंग का एजेंडा ये है कि नीचे लिखा रहता है कि एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ चेयर या जो भी है, तो चेयर वेयर क्या, वहाँ तो सब आमने सामने हो रहा था, बाकी कोई बात हुई ही नहीं। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।